सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 467 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी अभी तक जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुईहू और जूफेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि गुईहू जूफेन की भयानक टेरिफाइंग पावर्स को रिलीज होता हुआ देख करके काफी ज्यादा घबरा गया होता है। इस वजह से वो वहीं पे नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी जूफेन उसके ऊपर अपनी उस झाड़ू से अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे उस अरीना में एक जोरदार धमाका होता है और सारा अरीना टूट जाता है। जबकि बाकी के सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स जूफेन की इतनी भयानक पावर्स को देख करके अपने मन में कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी हमें जूफेन को दिखाया जाता है। जूफेन फिर से अपनी झाड़ू को उठाता है और हवा में उस झाड़ू से एक स्विंग करता है। इस वजह से उस अरीना में फिर से जोरों का बवंडर उठ जाता है। साथ ही तभी सेक्ट लीडर भी हंसते हुए जूफेन से कहते हैं, सचमुच तुम तो वास्तव में एक ट्रू लेवर हो। तुमने सिर्फ अपनी झाड़ू के एक ही स्विंग में यहाँ इस अरीना की सारी गंदगी को साफ कर दिया। जबकि वेनरेबल्स ये सब देखते हुए अपने मन में कहते हैं, ये तो मेरी बिल्कुल जबरदस्त बेइज्जती है। दूसरी ओर जूफेन भी हंसते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि आपका बेहद शुक्रिया सेक्ट लीडर जी। और इसके अलावा क्या आपको साफ सफाई की कुछ और भी जरूरत है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए बाकी सब भी साफ कर दूंगा। जूफेन के साफ करने की बात सुनकर के लिu ज़ियू और हुमेर दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, क्योंकि आल्सो उन्हें पता होता है कि यहाँ पर आखिर किस चीज की साफ सफाई करने की बात चल रही होती है। दूसरी ओर सेक्ट लीडर जूफेन से कहते हैं कि नहीं, फिलहाल मुझे तुम्हारी साफ सफाई में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि तुम साफ सफाई करने में बेहद ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन अभी तुम फिलहाल गलत दिन पर आए हो, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि अब तुम वापस चले जाओ। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में जूफेन भी हल्की सी स्माइल करता है और फिर बिना आगे कुछ कहे वहाँ से सीधा आराम से वापस जाने लगता है। जबकि जूफेन को वहाँ से जाता हुआ देख करके गुईहू भी जूफेन को देख घबराते हुए कांपते हुए कहता है, मॉन्स्टर, ये एक मॉन्स्टर है। जबकि लिu ज़ियू कहता है कि भगवान का शुक्र है कि सेक्ट लीडर सेकंड वेनरेबल और बाकी के लोगों के बारे में क्लियरली तौर पर नहीं जानते हैं। कि इधर दूसरी ओर उन दोनों की ऐसी घबराई हुई शक्ल देख करके इलैंग और यूलिंग दोनों ही हंसते हुए अपने मन में कहते हैं, तो अब तुम्हारे फेस पर तुम्हारी घबराहट क्लियरली दिख रही है। इधर दूसरी ओर सेक्ट लीडर की नजर यूएर के ऊपर भी पड़ती है। तभी फिर सेक्ट लीडर यूएर की ओर जाते हैं और उससे कहते हैं कि आउटर डिसाइपल यूएर, अब आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? इधर यूएर पहले सेक्ट लीडर को ग्रीट करती है और फिर उनसे कहती है कि सेक्ट लीडर, मैं इस इनर सेक्ट कंपटीशन के इस रिजल्ट से बिल्कुल ही डिससेटिस्फाइड हूँ और इसलिए मैं इन विनर्स में से एक विनर को चैलेंज करना चाहती हूँ। तो अब इधर यूएर की चैलेंज करने की बात सुन करके और हुमेर तो फिर से और भी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। मगर तभी वेनरेबल्स ही आगे बढ़ते हैं और गुस्से में यूएर से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक आउटर सेक्ट डिसाइपल आखिर एक इनर सेक्ट कंपटीशन को कैसे इंटरप्ट कर सकता है? इसी के साथ फिर वेनरेबल्स ही अपने मन में कहते हैं कि अब क्योंकि जूफेन सेक्ट लीडर का ही आदमी है, ये लड़की भी पक्का से ही सेक्ट लीडर के प्लान्स का ही कोई हिस्सा है और ये यहाँ पर जरूर से ही पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आई होगी। इसलिए मैं अब हर एक कीमत पर इस बैटल को अवॉइड करके रहूंगा। तो अब इधर वेनरेबल्स ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी सेक्ट लीडर वेनरेबल्स से कहते हैं कि वेनरेबल्स, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जैसा कि आपने कहा, हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारे यहाँ पर इन मेंबर्स को किसी की भी चुनौती से बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि कोई भी काउवर्ड, कोई भी कायर पर्सन मेरे सेक्ट के लिए एक अलाइड डिसाइपल बनने के लिए काबिल नहीं है। और इसके अलावा क्या आपने खुद ही ये नहीं कहा था कि कोई भी यहाँ पर आए और इन्हें हरा करके दिखाए? तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में वेनरेबल सी के फेस से भी पसीने छूट जाते हैं और वो आगे कुछ भी कहने के लायक नहीं रह जाते। जिसके के बाद फिर वो यूएर से कहते हैं कि मिस, इस बात को लेकर के सोचो कि हमारे सेक्ट में यहाँ पे एक रूल है, कोई भी इनर डिसाइपल किसी भी आउटर डिसाइपल को टच नहीं कर सकता है और ना ही कोई आउटर डिसाइपल किसी भी लेवर डिसाइपल को टच कर सकता है। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे इस स्टेशन से ऊपर पहुंचना तुम्हारे लिए बिल्कुल एक मौत की सजा जैसी होगी और यहाँ तक कि इसमें सेक्ट लीडर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम जख्मी होने से पहले ही वापस जहाँ से आई हो वहीं पे चले जाओ। इधर वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद यूएनवी उनसे कहती है कि वेनरेबल सी, आपका मुझे ये रिमाइंडर देने के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन मैंने अपना ये डिसीजन पूरी तरीके से बना लिया है।
कि इधर दूसरी ओर हमारे सेक लीडर भी जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि अब आखिर ये क्या बुलशिट है यूर, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम इन लोगों से फाइट लड़ना चाहती हो। इनमें से कोई भी अलाइड वर्ग का बंदा अपने आप को पुश ओवर करना नहीं जानता है, तो फिर आखिर तुम फाइट करने के लिए इनमें से किसको चुनोगी। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में यूर भी उन चारों लोगों की ओर देखती है और फिर हल्की से स्माइल करते हुए कहती है कि सीनियर सिस्टर मेयर, आप प्लीज बिल्कुल भी बुरा मत मानना कि मैं आपसे आपके एलाइट स्पॉट को गिव अप करने के लिए कहना चाहती हूँ। इधर यूर के इतना कहते ही सभी लोग मेयर की ओर ही देखने लगते हैं, जो कि यूर की ये बात सुन वो भी थोड़ा शॉक हो गई होती है और फिर तभी वो अगले सीन में हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि मेरी केयर बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। मैं हमेशा से ही तुम्हारा इंतजार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरी इस काइंडनेस को मेरी कमजोरी समझ लो। इतना कहने के साथ ही हुमेर गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करती है, जबकि मेयर को अपनी ऐसी पावर्स को अनलेस करता हुआ देख करके क्विलैंग और यूलिंग भी यूर के लिए थोड़े घबरा गए होते हैं। और फिर तभी क्विलैंग भी थोड़ा घबराते हुए कहता है क्या ये कमीनी फॉक्स फोर्थ लेयर ऑफ रेडियन स्टेज तक पहुंच गई। दूसरी ओर सेक लीडर भी ये सब देख अपने मन में कहता है इन दोनों के पावर डिफरेंस में 5 लेयर्स का डिफरेंस है। मेयर रेडियन स्टेज की 4th लेयर पर है कि यूर उससे 5 लेयर कम प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर है। क्या ये लड़की जैसे कि जूफेन ने ट्रेंड किया है ये इसको हराने के लिए काफी है। दूसरी ओर हमें फिर से मेयर की ओर दिखाया जाता है, जो कि यूर से कहती है कि यूर मेरे ख्याल से तुम पक्का से अपनी मौत की इच्छा कर रही हो, इसलिए एंड पर तुम इसके लिए पछतावा करते हुए बिल्कुल भी मत रोना। उधर मेयर की ये बात सुनने के बाद यूर भी हल्का सा स्माइल करती है और फिर अपना हाथ ऊपर उठाती है, जिसके बाद तभी उसके हाथ पर कुछ चीज आने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूर के हाथ में एक काफी ज्यादा कूल सी स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे कि हाथ में लेते हुए यूर भी एकदम बैडस लुक देती है। जबकि दूसरी ओर यूर के हाथ में उस स्वॉर्ड या फिर उस ड्रैगर को देखते हुए वेनरेबल सी ग्रैंड मास्टर और इवन की सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरानी से अपनी आंखें फाड़ करके उसी डैगर की ओर देख रहे होते हैं। और फिर तभी सेक्ट लीडर उस वेपन को देख अपने मन में कहते हैं कि ये तो एक 8th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर है और अब इससे तो इन दोनों के कल्टीवेशन गैप को बढ़ पाना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब मुझे पता चला आखिर क्यों ये लड़की इसके लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। तो ये लड़की यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के आई है और इसके अलावा वो लड़का सचमुच में बहुत ही ज्यादा वेल्दी है, जो कि उसने एक इस तरीके की फॉर्चून को इस लड़की के हाथों में दे दिया। और मुझे यकीन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो कोई एक बेगर एक भिखारी हो, बल्कि वो तो एक काफी ज्यादा रिच मनी बैग है। और मैं एक ट्रिप तो जरूर करना चाहूंगा ये चेक करने के लिए आखिर उस लड़के की जेब कितनी ज्यादा गहरी है। इधर दूसरी ओर हमें मेयर की ओर भी दिखाया जाता है। मेयर तो इधर यूर के हाथों में उस वेपन को देख करके काफी ज्यादा घबरा गई होती है, उसके फेस से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो पीछे हटते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथों में एक काफी बड़ा टॉय है जो कि तुम्हारे कुछ ज्यादा ही सिर पर आ गया है, लेकिन ये सिर्फ अपनी पावर्स को अनलेस करने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है। और मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग को पूरी जिंदगी गाइडेंस किया है और मैं वो सब कुछ जानती हूँ जो कुछ भी तुम कर सकती हो, क्योंकि ऑल ओवर तुम मेरे हाथों से ही सिखाई हुई हो। और फिर भी तुम्हें लगता है कि एक 8th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर क्या यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता है? तुम इस चीज से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेयर की ये बात सुनने के बाद में यूर भी हंसते हुए उससे कहती है ओह क्या सच में, क्या तुम्हें सचमुच में ये लगता है? फिर क्यों ना हम ये ट्राई करके देख लें। इतना कहने के साथ ही यूर भी अपनी पावर्स को अनलेस करती है और फिर तभी उसकी साइड से भी काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। इस वजह से यूर के हाथ में वो वेपन भी एक्टिवेट हो जाता है और फिर यूर बड़े ही स्वैग में आगे बढ़ने लगती है, जबकि ये देख करके हुमेर के पैर पीछे की ओर हटने लगते हैं और फिर वो वहाँ पे कांपते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरीके की पावर्स हैं। तो गाइस अब इधर मेयर के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।